अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे के हमरा ईमान के साथ और सवाब की नीयत से जाए और नमाज और तदफीन तक वहाँ रहे तो वो 2 हिस्से सवाब लेकर आता है और हर हिस्सा उहुद के बराबर होता है। और जो शख्स नमाज जनाजा में तो शरीक हो लेकिन दफन किए जाने से पहले लौटाए तो एक खिरात सवाब का मुस्तहिक बनकर लौटता है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से हालात अबतर है। सरकारी व खानगी दवाखानों में अद्वियात, ऑक्सीजन और टेस्टिंग किट्स की कमी का मसला दरपेश है, लिहाजा एहतियात करें और महफूज रहे क्योंकि ये जरूरी है। कोरोना वबा के पेश नजर बल्दिया के सफाई मजदूरों में अद्वियात की तकसीम। 6 मुख्तलिफ गोलियों पर मुश्तमिल किट्स की मेयर बल्दिया ने तकसीम की। कहा कि इससे जिस्म की ताकत में इजाफा होता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की जानिब से 10 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम। मजीद 10 के लिए कोशिश जारी है। उन्होंने जरूरतमंद अहबाब से ख्वाहिश की कि वो इनसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हासिल कर सकते हैं। बांसवाड़ा में रात के कर्फ्यू पर मौसर अमलावरी, अवाम की जानिब से जबरदस्त ताउन, पुलिस चौकस और तनक़ीद जारी है। सीआई बांसवाड़ा ने अवाम से ताउन की अपील की और मास्क लगाने की तलकीन की। अब खबरें तफसील से। मुल्क में कोरोना का कहर जारी, ज़िले निज़ामाबाद भी शदीद मुतासिर। हर आए दिन कोरोना के मुतासिरीन में इजाफा हो रहा है। तशवीश की बात यह है कि अद्वियात, ऑक्सीजन और टेस्टिंग किट्स की किल्लत का मसला दरपेश हो रहा है, लिहाजा चौकस हो जाएं और मास्क लगाएं। मुमकिन हद तक घरों से कम ही निकलें। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। रियासत तेलंगाना भी कोरोना की जद में है। मुल्क के तूल अर्ज में खौफ व हरास का माहौल बना हुआ है। हर आए दिन कोरोना के मुतासरीन की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। अमवात की शरह भी ज्यादा होती जा रही है। जिला निजामाबाद की सूरत हाल भी अबतर है। हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। शदीद एहतियात की जरूरत है वरना ये वबा काबू से बाहर हो सकती है। जरूरत है कि हर शख्स मास्क का सख्ती से लाजमी इस्तेमाल करे, सोशल डिस्टेंस पर अमलावरी करे, मुमकिन हद तक भीड़ भाड़ से दूर रहे, बिलखुसूस हाथ मिलाने से गुरेज करे, हाथों और मुंह को बार बार धोते रहे। मुंह हाथ धोते वक्त नाक में पानी जरूर चढ़ाए क्योंकि ये वबा तेजी से फैलती जा रही है। जिला इंतजामिया चौकस है। मुमकिन हद तक इलाज की सहूलतें फराहम की जा रही है। शहर के तमामी दवाखानों में बेडों की कमी का मसला दरपेश हो रहा है क्योंकि कोरोना के मुतासरीन की तादाद में भी भारी इजाफा होता जा रहा है। सरकारी व खानगी दवाखाने कोरोना के मुतासरीन से भरे पड़े हैं, जिनके लिए अद्वियात और ऑक्सीजन की किल्लत का मसला भी दरपेश आ रहा है। इसके अलावा टेस्टिंग किट्स की भी कमी पेश आ रही है। सरकारी दवाखाना निजामाबाद जिले का सबसे अहम व बड़ा दवाखाना है, जहां जिले के तमाम इलाकों से लोग अपने मरीजों को लेकर रुजू होते हैं। इस बड़े दवाखाने में भी टेस्टिंग किट्स की किल्लत का मसला दरपेश है। सरकारी दवाखाने को बताया गया है कि रोजाना 150 टेस्टिंग किट्स की फराहमी अमल में लाई जाती है, मगर ये किट्स नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोग इन किट्स के लिए कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन इनको तवील इंतजार के बाद बताया जा रहा है कि किट्स खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से मरीजों के अफराद खानदान में बरहमी पाई जा रही है। और जिले हुकाम से मुतालबा किया जा रहा है कि किट्स की तादाद में इजाफा किया जाए और साथ ही ऑक्सीजन की वाफर फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। जिले हुकाम मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अवाम को इलाज की सहूलत फराहम करना चाहते हैं, लेकिन मरीजों की तादाद में हर आए दिन भारी इजाफा हो रहा है। लिहाजा होशियार हो जाएं और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमलावरी करें और मास्क जरूर लगाए और घरों से कम ही निकले। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की जानिब से 10 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पर अहबाब इनके पास से सिलेंडर्स हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मज़ीद सिलेंडर्स का इंतजाम किया जाएगा और कहा कि दुआओं का खुसूसी एहतमाम किया जाए। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने एक शानदार काम अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि इनके पास ऑक्सीजन के 10 सिलेंडर्स का इंतजाम हो चुका है।
اور وہ مزید 10 سلنڈر کا انتظام کرنے میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ 50 کے لگ بھگ آکسیجن سلنڈرز کا انتظام کرے، مگر بازار میں سلنڈرز کی قلت کی وجہ سے انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، لہٰذا فی الحال 10 سلنڈرز کا انتظام کیا گیا۔ ضرورت مند احباب ان سے ربط پیدا کر کے سلنڈرز حاصل کر سکتے ہیں۔ ملک کے حالات انتہائی دگرگو ہوتے جا رہے ہیں۔ اس طرح ضلع نظام آباد بھی بری طرح کورونا کی زد میں آ چکا ہے۔ سینکڑوں لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں اور دواخانوں میں زیر علاج ہے۔ بے شمار افراد سانس کی شکایت میں مبتلا ہے۔ ان کے لیے آکسیجن کی ضرورت لاحق ہو رہی ہے اور نظام آباد کے دواخانوں میں بیڈز کی اور آکسیجن کی کمی کا مسئلہ درپیش ہو رہا ہے۔ بالخصوص آکسیجن کے لیے لوگوں کو پریشان دیکھا گیا۔ بے شمار ایسے بھی غریب لوگ ہیں جو دواخانوں سے رجوع ہونے میں ششوپنج کا شکار ہے، کیونکہ دواخانوں کے بھاری بھرکم اخراجات کی پابجائی ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو بے بسی کی موت کا شکار ہو رہے ہیں، ایسے غریب و بے سہارا لوگوں کے لیے ادریس خان کی طرح آکسیجن سلنڈرز کا انتظام کرنا لازمی ہے۔ واقعی ادریس خان اور ان جیسے دیگر لوگ جو آکسیجن سلنڈرز کا انتظام کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ ادریس خان نے عوام سے خواہش کی کہ وہ ماسک کا استعمال کرے اور سوشل ڈسٹینس کی سختی سے پابندی کرے اور شدید ضرورت پر ہی اپنے مکانوں سے نکلے، اور اگر نکلے تو احتیاط برتے اور جلد از جلد مکان واپس ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات عظیم ہے اور اس کورونا جیسی مہلک وبا سے صرف اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھ سکتے ہیں، لہٰذا اس وبا کے خاتمے کے لیے ماہ متبرک رمضان المقدس میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آئے دن کورونا کیسز میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر آئے دن مسلسل فون کالز میسیجز آکسیجن سلنڈر کے تعلق سے آ رہے تھے۔ مسلسل کوشش کے بعد الحمدللہ 10 سلنڈر حاصل ہوئے۔ میری تو کوشش 50 سلنڈر کی تھی، لیکن شارٹیج کی وجہ سے نہیں مل سکے۔ جس کسی حضرات کو آکسیجن سلنڈر کی ضرورت لاحق ہو وہ میرے دفتر مجاہد نگر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی ماہر ڈاکٹر یا ٹیکنیشین کی زیر نگرانی میں استعمال کریے۔ دوستو، موجودہ حالات صرف اور صرف اللہ کے خیر و غضب اور جلال ہے۔ اب بھی وقت ہے ہم سب اللہ سے رجوع ہو کر اپنے معاملات، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیے۔ پھر ایک بار درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں، غیر ضروری باہر نہ نکلے، ماسک کا استعمال کریں اور سماجی دوری برقرار رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جو دواخانوں میں پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلدی صفائی ملازمین میں بلدیہ کی جانب سے ادویات کی تقسیم، جملہ 6 قسم کی الگ الگ گولیاں صفائی مزدوروں میں تقسیم کی گئی۔ میئر بلدیہ نیتو کرن نے بتایا کہ ان گولیوں سے مزدوروں کو جسمانی طاقت ملے گی اور قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے عوام سے احتیاط برتنے کی بھی اپیل کی۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے بلدیہ میں خدمت انجام دینے والے صفائی مزدوروں میں ادویات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ میئر بلدیہ نیتو کرن نے اپنے ہاتھوں یہ ادویات صفائی مزدوروں میں تقسیم کیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ 6 ادویات پر مشتمل کٹ ہے جس میں 6 مختلف قسم کی گولیاں ہیں۔ یہ گولیاں انسان میں جسمانی طاقت میں اضافہ کرتی ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے، لہٰذا صفائی مزدوروں میں جسمانی طاقت کو بنائے رکھنے اور ان میں قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کی غرض سے یہ گولیاں تقسیم کی جا رہی ہے۔ میئر بلدیہ نے بتایا کہ اس سے قبل بھی ادویات کی تقسیم عمل میں لائی گئی تھی اور یہ دوسری بار ہے جو صفائی مزدوروں میں ادویات کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ میئر بلدیہ نے کہا کہ کورونا نے دوسرے مرحلے میں شدت اختیار کر لی ہے۔ ضلع نظام آباد کے ساتھ ساتھ شہر نظام آباد بھی اس کی لپیٹ میں ہے۔ بے شمار لوگ اس وبا کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسے سنگین حالات میں بھی صفائی مزدور ذمہ داری و فرض شناسی کے ساتھ اپنی خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی خدمات کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وبا کے موقع پر شہر میں مؤثر صفائی کو یقینی بنانے کے لیے ان کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ کورونا کے پہلے مرحلے میں بھی ان صفائی مزدوروں نے نہایتی بے باکی کے ساتھ ذمہ دارانہ خدمات انجام دی تھی اور اس بار بھی ان کی خدمات جاری ہے۔ یہ صفائی مزدور خطرات کا سامنا کرتے ہیں، لہٰذا ان کے تحفظ کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ان کے تحفظ کی خاطر ہی ان میں ادویات کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔
मेयर बल्दिया नीतो किरण ने अवाम से अपील की कि वह मास्क का लाजमी इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस पर सख्ती से अमल आवारी करे, अवामी तकरीबात से दूर रहे और भीड़ में जाने से एहतियात करे, अपने हाथों को बार बार धोते रहे, खुद भी महफूज रहे और अपने अफराद खानदान को भी इस मुहल्लिक व खौफनाक वबा से बचाएं। మన నిజామాబాద్ ఎన్ఎంసీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరపున ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అయినటువంటి మా మున్సిపల్ కార్మిక సిబ్బంది వాళ్ళందరికీ కూడా కరోనాకు సంబంధించి వారికి బలవర్ధకమైనటువంటి టాబ్లెట్స్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంతకుముందు కూడా మేము ఈ పంపిణీ చేయడం జరిగింది, మందులు వాళ్ళకి ఇవ్వడం. మరి ఈసారి ఇది రెండో విడత వాళ్ళకు మందులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మరి అందులో డోలో 650 అలాగే కాల్షియం టాబ్లెట్స్, ఎలర్జీ టాబ్లెట్స్, మల్టీవిటమిన్ టాబ్లెట్స్, ఇలా 6 రకాల టాబ్లెట్స్ అన్నీ కలిపి ఒక కిట్ లాగా తయారు చేసి వారికి అందివ్వడం జరిగింది. ఏదైతే మరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సిబ్బంది మాకు ఎంతో సహకరిస్తూ మన నిజామాబాద్ నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడంలో వారి వంతు సహకారాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. మరి వారిని ఆరోగ్యంగా మరియు జాగ్రత్తగా చూసుకునే బాధ్యత కార్పొరేషన్ది కాబట్టి మరి వారికి ముందుగా మేము విలువనిస్తూ మరి వారికి ముందుగా మందులను अरेंज చేయాలని చెప్పేసి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. रियासत में कोरोना वबा के पेश नज़र अचानक स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से खानगी असातिज़ा माशी मुश्किलात का शिकार हो गए थे। रियासती वज़ीर आला ने खानगी असातिज़ा की मदद के लिए 2000 रुपये और 20 किलो चावल का ऐलान किया था। आज मेयर बल्दिया ने शहर में इन चावलों की तकसीम का आगाज़ किया। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने खानगी असातिज़ा के लिए हुकूमत की जानिब से सरबराह किए जाने वाले चावल की सरबराही के काम का आगाज किया। उन्होंने शिवाजी नगर में वाक़े 21 नंबर फेयर प्राइस शॉप पर चावल की सरबराही का आगाज किया। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना के असरात को देखते हुए तलबा के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर रियासती हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर देने के अहकाम दिए थे, जिसके बाद इन स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। खानगी स्कूलों के असातिज़ा इस सूरत हाल से बेरोजगार हो गए और माशी मुश्किलात का शिकार बन गए। इन खानगी असातिज़ा की हालत को देखकर रियासती वज़ीर आला ने फैसला लिया कि रियासत के तमाम ही खानगी असातिज़ा को माहाना 2000 रुपये नकद और 20 किलो चावल हुकूमत की जानिब से फ्राहम किए जाएंगे। आज शहर निज़ामाबाद में हुकूमती अहकामात के मुताबिक इन चावलों की तकसीम का आगाज़ हुआ। उन्होंने खानगी असातिज़ा से इस्तिफ़ादा की ख्वाहिश की। ప్రపంచమంతా కూడా కరోనా మహమ్మారితో ప్రజలందరూ కూడా ఎన్నో ఇబ్బందుల పాలవుతూ ఉన్నారు. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా కరోనా వల్ల ఎన్నో ఇబ్బందులు ప్రజలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ఇది గమనించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో పకడ్బందీ చర్యలను తీసుకోవడం వల్ల కరోనాని మనము కొంచెంగా అధిగమించగలుగుతున్నాం. అయితే అందులో మన ప్రైవేట్ టీచర్స్, ఎందుకంటే ఈ స్కూల్స్ పిల్లలు చదివే స్కూల్స్ని మనము కరోనా వల్ల మూతపడ్డాయి కాబట్టి సంవత్సర కాలం నుండి ఏవైతే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయో మరి అందులో ఉన్నటువంటి టీచర్స్కి వారు లీడ్ చేయడానికి వాళ్ళ జీవనోపాధి లేనందువల్ల వాళ్ళకి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కాబట్టి మరి అది గమనించినటువంటి ఆయనకు ఎన్నో ఫిర్యాదులు రావడం వల్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దీని మీద ఆలోచన చేసి మరి ప్రైవేట్ టీచర్స్కి నెలకు 2000 రూపాయలు అలాగే 25 కేజీల బియ్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి मुझे सैयद कासिम अली उर्फ गौरव मियाँ के साथ रहने और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मरहूम मिल्लत के एक बेबाक कायद थे। हसास मिली मसाइल की यकसुई के लिए वो बेबाक जद्दोजहद करते थे। इनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मोहम्मद ज़हीर अली साबिक़ MPTC व इंचार्ज काउंसलर आरमूर के एहसासात व खराज अक़ीदत। साबिक़ MPTC व इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली ने अपने सहाफ़ती बयान में सैयद कासिम अली उर्फ गौरव मियाँ की अचानक वफ़ात पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था कि हम अचानक ही अपने कायद व मुखलिस साथी से महरूम हो गए। सैयद कासिम अली उर्फ गौरव मियाँ और इनकी अहलिया की मौत ने आरमूर की फ़िज़ा को सोगवार बना दिया। मोहम्मद ज़हीर अली ने कहा कि गौरव मियाँ एक बेबाक कायद थे। आरमूर और अतराफ के मंडलों के मिली मसाइल की यकसुई के लिए वो बेबाक अंदाज में आगे आते थे और इनकी यकसुई की मर्दानावार जद्दोजहद करते थे। मोहम्मद ज़हीर अली ने कहा कि मुझे इनके साथ रहने और इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। इनकी कमी शिद्दत से महसूस की जाएगी और इनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। मोहम्मद ज़हीर अली ने कहा कि हम मरहूम गौरव मियाँ और इनकी अहलिया के लिए दुआ गो है कि अल्लाह इन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए।
ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. 2 دن قبل جو افسوسناک واقعہ آرمور میں پیش آیا، جس میں جناب قاسم علی گورے میاں صاحب اور ان کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین میں اور آرمور کی عوام میں ایک غم کا ماحول چھا گیا. اور میں جناب قاسم علی گورے میاں صاحب مرحوم کی شخصیت کے بارے میں اگر کہوں تو وہ ایک بے باک رہنما تھے اور اپنی آواز کو بے باکی سے رکھتے تھے اور بے باک نمائندگی کرتے تھے، جن سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا. اور مجلس اتحاد المسلمین آرمور میں آج اس مقام پر ہیں تو وہ جناب قاسم علی گورے میاں صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے ہی ایسے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کا دامن تھاما تھا. اس وقت کوئی مجلس کا جھنڈا اٹھانے کو تیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجلس کا جھنڈا اٹھایا اور آرمور کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کا کام کیا. اور ساتھ ہی ساتھ اطراف و اکناف میں جو بھی مسلمانوں کے مسائل ہوتے تھے اس کو بے باکی کے ساتھ اٹھانے والی اگر کوئی آواز تھی تو جناب قاسم علی گورے میاں مرحوم تھے، جنہوں نے بھیمگل کے مساجد کے مسائل کو اٹھایا، جنہوں نے ویلپور کے قبرستان کے مسائل کو اٹھایا، جنہوں نے بالکنڈا کے قبرستانوں کے مسائل کو اٹھایا اور بے باک نمائندگی کی. اور آج ایسے شخص سے ہم دور ہو چکے ہیں. بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آرمور میں آج ایک سرپرستی سے دور ہو گئی ہے. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. نظام آباد کی تاریخ میں پہلی بار ایک دھماکہ خیز آغاز. ایک ہی چھت کے نیچے آپ کی ضرورت کی ہر شے دستیاب ہوگی. جی ہاں، اے ٹو زیڈ بازار کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے. ہمارا پتہ یاد رکھیے، نزد فائر اسٹیشن آفس، روبرو تلک گارڈن کمپلیکس، کمشنر پولیس کیمپ روڈ، نظام آباد. اے ٹو زیڈ بازار میں ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو آرٹیفیشل جیولری اور دیگر زیادہ جیولری آئٹمز کے علاوہ فینسی چوڑیاں، ہیئر کلپس، کاسمیٹکس اور خواتین کی ضرورت کی تمام اشیاء دستیاب ہوگی، جو کہ آپ کے حسن کو نکھارنے کا سبب بنیں گی. اس کے علاوہ گھریلو آرائش کے سامان، کچن کی ضرورت کے سامان تحفے میں پیش کرنے کے لیے خوبصورت گفٹ آئٹمز. اس کے علاوہ پلاسٹک کے سامان، فینسی اشیاء، اسٹیل کے سامان، آنکھوں پر لگانے کے لیے خوبصورت گاگلز، فوٹو فریم، جھومرز، اسپورٹس آئٹمز، پرس، بیگز اور دیگر بے شمار اشیاء یہاں پر دستیاب ہوگی. آپ سے ہماری خواہش ہے کہ ایک بار اے ٹو زیڈ بازار کو ضرور تشریف لائیں اور ہمارے اس بازار کا مشاہدہ کریں. معیاری و مضبوط سامان اور انتہائی واجبی دام ہماری پہچان ہے. کئی اضلاع میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب اے ٹو زیڈ بازار آپ کے شہر میں لگایا گیا ہے. عوام کا بھروسہ ہی ہمارا اثاثہ ہے، لہذا پورے اعتماد کے ساتھ آپ ہمارے بازار سے برانڈڈ سامان حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ یاد رکھیے، اے ٹو زیڈ بازار، نزد فائر بریگیڈ آفس، روبرو تلک گارڈن کمپلیکس، کمشنر پولیس کیمپ آفس روڈ، نظام آباد. یاد رہے کہ اتوار کے دن بھی ہمارا اے ٹو زیڈ بازار کھلا رہے گا. ایک بار ضرور تشریف لائیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں. نوا لائف سپر اسپیشلٹی کرٹیکل کیئر سینٹر، آپ کی صحت کے تحفظ کے لیے ہم موجود ہیں. نظام آباد اور ضلع کی عوام کے لیے پہلی بار انتہائی کم خرچ میں بہترین علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. کارپوریٹ ہاسپٹلز میں زبردست شہرت حاصل کرنے والا ہاسپٹل نوا لائف ہاسپٹل، جہاں آپ کی خدمات کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر نوین مالو، اسپیشلسٹ آرتھو، بونز جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن، ڈاکٹر دیپ مالو، گائنیکولوجسٹ اینڈ انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ، ڈاکٹر ایم بی ہرین ریڈی، نیرو فزیشن، ڈاکٹر وشوا تیجا، جنرل فزیشن، کرٹیکل کیئر میڈیسن، ڈیابولوجی، ڈاکٹر پروین کمار، انسٹیٹسٹ اینڈ کرٹیکل کیئر اسپیشلسٹ، ڈاکٹر پربھاکر گروا، جنرل لیپروسکوپی سرجن، ڈاکٹر کنال مشرم، یورولوجسٹ، اینڈولوجسٹ، لیپروسکوپی اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن، ڈاکٹر جے دھنا لکشمی، دانتوں کی ماہر ڈاکٹر. نظام آباد میں ایک شاندار عمارت میں اپنی طبی خدمات کو جاری رکھے ہوئے نوا لائف ہاسپٹل 50 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل، جہاں آئی سی یو 20 بستروں پر مشتمل ہے. انتہائی جدید و عصری آلات سے آراستہ وسیع و عریض آپریشن تھیٹر، 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات کی سہولت، حادثات میں فوری طبی امداد فراہم کی جاتی ہے. اس کے علاوہ وینٹیلیٹر، ایکس رے، ڈائلسس سینٹر، لیاب کی سہولت بھی موجود ہے. فارمیسی اور ہنگامی حالات میں ایمبولینس کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے.
तो फिर रब्त पता कीजिए। नोआ लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 70139 55381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आरमूर मजलिस के इब्तदाई सदर कासिम अली उर्फ गोरे मियाँ का चंद दिन कबल इंतकाल हो गया। उसी दिन उनकी अहलिया भी वफात कर गई। एक ही दिन में मियाँ बीवी की मौत ने आरमूर में गम का माहौल बना दिया था। समाजी कारकुन अबुल हसन ने कहा कि गोरे मियाँ की समाजी, सियासी और मिली खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। आरमूर की एक मारूफ शख्सियत सैयद कासिम अली जो आरमूर में गोरे मियाँ के नाम से मारूफ थे, चंद दिन कबल ही इनका अचानक ही इंतकाल हो गया और अलमिया ये हुआ कि इनकी वफात के चंद घंटों बाद ही इनकी अहलिया का भी इंतकाल हो गया। इस तरह दोनों मियाँ बीवी एक ही दिन इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी वफात ने आरमूर शहर में रंजो गम का माहौल बना दिया। गोरे मियाँ शुरू से ही अवामी खिदमत में सरगर्म रहे। वो मजलिस के पुरजोर हामी थे और अपने इब्तदाई सियासी अयाम से ही मजलिस से वाबस्ता थे। इनको 20 साल तक आरमूर मजलिस का सदर रहने का एहसास हासिल है। दारुस्सलाम में इनको अहमियत की नज़र से देखा जाता था। वो मजलिस के वफादार कायद माने जाते थे। गोरे मियाँ एक खुशमिजाज व मिलनसार और बेहतरीन अखलाक के हामिल, हक को इंसान की हैसियत से माने जाते थे। वो हमेशा ही मिली मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्दा रहते थे। दीगर तमाम ही मजहबी और सियासी जमातों के कायदीन व ज़िम्मेदारान के साथ इनके बेहतरीन रौबित थे। इनकी तबीयत नासाज होने के बाद इनको हैदराबाद के खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया था। इनकी अहलिया भी इनके साथ दवाखाने में शरीक थी। ज़ेरे इलाज रहते हुए गोरे मियाँ जाँबाज न हो सके और इनकी मौत के चंद घंटों बाद ही अहलिया भी इंतकाल कर गई। इनकी नमाज जनाजा आरमूर के मोहल्ले सईदाबाद में वाक़े मस्जिद आमिना में अदा की गई और तदफीन खदीम कब्रस्तान आरमूर में अमल में आई। मरहूम के पसमानदगान में 3 लड़के और 1 लड़की शामिल है। इनकी तदफीन में कई अहम सियासी, समाजी व मजहबी ज़िम्मेदारान ने शिरकत की और इनके अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत की और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआओं का अहतमाम किया। आरमूर के मारूफ समाजी कारकुन अबुल हसन ने गोरे मियाँ की मौत को एक सानहा करार दिया और कहा कि इनकी मौत ने एक खला पैदा किया है और इसका जल्द पुर होना मुश्किल है। मरहूम एक फरशनास व बेहतरीन कायदाना सलाहियत के हामिल शख्स थे और अवामी खिदमत का जज्बा इनमें शिद्दत से मौजूद था। उन्होंने कहा कि गोरे मियाँ मेरे एक मुखलिस दोस्त थे। इनकी मौत मेरे लिए ज़ाती नुकसान की तरह है। गोरे मियाँ ने एक मैकेनिक की हैसियत से अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया, लेकिन जल्द ही जदोजहद करते हुए तरक्की की मंजिलें तय की। उन्होंने अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम व तरबियत फराहम की। अबुल हसन ने दुआ की कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कल का वाक़या
कासिम अली गोरे मियाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आरमूर के सदर, बेहतरीन कारकर्दगी का आदमी, जद्दोजहद का, इल्मी काबिलियत, लोगों से ताल्लुकात, सख्त से सख्त मसले में बग़ैर सोचे समझे भी कूद जाना और मसाइल की हल की फ़िक्र करना, बहुत सारे खूबियों का मालिक वो शख्स एक मोटरसाइकिल मैकेनिक से जद्दोजहद करते हुए यहाँ तक मुकाबला किया। जब खुशी, आरजू, तमन्नाओं के दिन आए, बेटे बड़े काबिल, अच्छे, नेक, सारी चीज़ों के निकले, तो उसके मियाँ बीवी दोनों एक साथ एक ही दिन में चले गए। अल्लाह उन पर रहम कर उनको शहीदों का दर्जा दे। रियासत में कोरोना के इब्तदाई मराहिल में ही अचानक स्कूलों को बंद कर देने के हुकूमत ने अहकाम जारी किए थे, जिसकी वजह से कई खानगी असातिज़ा बेरोजगार हो गए और माशी मुश्किलात से दो चार हो गए। आरमूर आइटा ने इनकी मदद के लिए फैसला लिया और खामोशी के साथ राशन पैकेजेस इनके मकान को पहुंचाए। इस्लाम पसंद असातिज़ा की तंजीम एटा की जानिब से आरमूर के 20 खानगी स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा जो अचानक कोरोना के असरात के बाद स्कूलों को बंद कर देने की वजह से माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, इनके वक़ार और इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए खामोशी के साथ इनके मकानों को राशन किट्स की सरबराही अमल में लाई गई। आरमूर यूनिट एटा के सदर हसनत अहमद खान ने बताया कि कोरोना के दूसरे मरहले की इब्तिदा के मौके पर ही अचानक स्कूलों को बंद कर देने के अहकाम जारी किए गए। इस अचानक बंद के ऐलान से सरकारी असातिज़ा पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन खानगी असातिज़ा बेरोजगार हो गए, क्योंकि खानगी स्कूलों के असातिज़ा किसी किस्म की कोई अदायगी के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा स्कूलों के बंद होते ही ये असातिज़ा बेरोजगार और माशी मसाइल का शिकार हो गए और इनकी हालत दिगरगू हो गई। लिहाजा माह सियाम के मुक़द्दस महीने में इन गयूर असातिज़ा की खामोश इमदाद का अहतमाम किया गया और इनके मकानों तक खामोशी के साथ राशन पैकेजेस भेजे गए। इस मौके पर नायब सदर शेख आरिफुद्दीन, सेक्रेटरी मोहम्मद मिनहाज, काजिन असलम बिन मोहसिन, जॉइंट सेक्रेटरी परवेज़ और आमिर खान व दिगर मौजूद थे। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से 20 अफराद प्राइवेट टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल्स में काम करते, जो इंतहाई कसम-कुर्सी की हालत में फिलवक्त लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आइटा ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आरमूर यूनिट की जानिब से 20 अफराद को सिलेक्शन करके ये सारी चीज़ें, जो भी राशन का जो भी उनके लिए ज़रूरी सामान है, ये सारा सामान उनको फ्री में दिया जा रहा है। किसी भी किस्म की तस्वीर और किसी भी किस्म का वो नहीं लिया जा रहा है। इनके घर तक इनको डिग्निटी ऑफ टीचर्स को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें उन लोगों के घर तक वहाँ पहुँचाई जा रही हैं। बांसवाड़ा में रात के कर्फ्यू का जबरदस्त असर देखा गया। सड़कों पर सन्नाटों का रास्ता, अहम जरूरतमंद ही सड़कों पर नजर आए। सीआई बांसवाड़ा ने आवाम से ताउन की अपील की और मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की तलकीन की। बांसवाड़ा मुस्तकर पर रात के कर्फ्यू के दूसरे दिन पुलिस सड़कों और चौराहों पर मुतहरिक हो चुकी। मुकामी सीआई रामकृष्ण रेड्डी की निगरानी में पुलिस सख्ती के साथ तनखी कर रही है। सड़कों पर चलने वालों को रोककर इनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और आईडी कार्ड्स के बगैर बाहर निकलने वालों को सख्त इंतबाह दिया गया है और आइंदा सख्ती से पेश आने की बात कही गई। 20 अप्रैल से रियासत भर में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बांसवाड़ा की तमाम सड़कों पर सन्नाटों का राज है। आरटीसी बस सर्विसेज जारी है क्योंकि इसको कर्फ्यू से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा मेडिकल शॉप्स और दवाखाने ही चीदा मुकामात पर खुले नजर आए। माबाकी तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद थी। सीआई रामकृष्ण रेड्डी ने बताया कि हालात संगीन है, लिहाजा हुकूमत ने रात के कर्फ्यू को नाफिज किया है। उन्होंने अवाम से ताउन करने की अपील की और कहा कि मास्क जरूर लगाए और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे। 20వ తారీఖు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవో నెంబర్ 87 ప్రకారం రాష్ట్రంలో రాత్రి 9 గంటల సమయం నుండి ఉదయం 5 గంటల వరకు 20వ తారీఖు నుండి మే 1వ తారీఖు వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కర్ఫ్యూ విధించడం జరిగింది। ఈ కర్ఫ్యూలో భాగంగా 20వ తారీఖు నుండి రాత్రి 9 గంటల నుండి ఉదయం 5 గంటల వరకు ఈ కర్ఫ్యూని అమలు చేయడం జరుగుతుంది। బాన్సువాడ పట్టణంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ, పరిసర గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలందరికీ తెలియజేయనిది ఏమనగా, మీరు ఏ విధమైన ముఖ్యమైన అవసరాలు ఉంటే కనుక మీరు రాత్రి సమయంలో 8 గంటల లోపు మీ ఇంటికి చేరుకునేలాగా మీరు మీ పనులన్నింటినీ చక్కబెట్టుకోవాలి। 8 గంటల తర్వాత
పట్టణంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, హోటల్స్ అయినా, ఎలాంటి షాపులైనా, ఎమర్జెన్సీ షాపులైనా, మెడికల్ షాపులు, హాస్పిటల్స్ తప్ప మిగిలిన అన్నిటినీ స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోని అమలుపరుస్తూ అన్ని విధాలుగా సహకరించాలని ప్రజలందరినీ ఆశిస్తూ आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। कोरोना से हालात अबतर है। सरकारी व खानगी दवाखानों में अद्वियात, ऑक्सीजन और टेस्टिंग किट्स की कमी का मसला दरपेश है। लिहाजा एहतियात करें और महफूज रहे, क्योंकि ये जरूरी है। कोरोना वबा के पेश नजर बल्दिया के सफाई मजदूरों में अद्वियात की तकसीम। 6 मुख्तलिफ गोलियों पर मुश्तमिल किट्स की मेयर बल्दिया ने तकसीम की। कहा कि इससे जिस्म की ताकत में इजाफा होता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की जानिब से 10 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम। मजीद 10 के लिए कोशिश जारी है। उन्होंने जरूरतमंद अहबाब से ख्वाहिश की कि वो इनसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हासिल कर सकते हैं। बांसवाड़ा में रात के कर्फ्यू पर मौसर अमल आवारी। अवाम की जानिब से जबरदस्त ताउन, पुलिस चौकस और तनकीद जारी है। सीआई बांसवाड़ा ने अवाम से ताउन की अपील की और मास्क लगाने की तलकीन की। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।